ऑफ द डे और ये है डिफेंस स्पेस। आज जरा वो स्लाइड फिर रखेंगे जरा प्लीज एक बार स्टॉक्स के आप मूव देखिए। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कोचिन शिपयार्ड 12% ऊपर है, भारत डायनेमिक्स लगभग 4% ऊपर, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लगभग 261 रुपये ऊपर। क्या वाइल्ड स्विंग है। अच्छा यतिन से बात करते हैं। यतिन, दरअसल ये पूरे इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये तेजी थी, बट अचानक एग्जैक्टली आज ये एक वाइल्ड स्विंग और देख रहे हैं। कोई खास फिगर आज? बिल्कुल। तो देखिए, जो जनरल न्यूज़ चैनल से हमको खबर मिल रही है और जो न्यूज़ 18 के हवाले से खबर आ रही है वो ये आ रही है कि डिफेंस मिनिस्ट्री अब मसौदा तैयार कर रहा है जहां 50,000 करोड़ रुपए से डिफेंस मिनिस्ट्री का बजट बढ़ाया जाएगा। अगर हम डिफेंस बजट की बात करें तो 6,81,000 करोड़ रुपए के आसपास FY 25-26 का डिफेंस बजट आवंटित था और 50,000 करोड़ अतिरिक्त डिफेंस बजट का मतलब ये है कि 7 लाख करोड़ के पार अब डिफेंस बजट भारत का आपको जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस के बाद सरकार अब ये चाहती है कि हाईटेक वेपन सिस्टम्स, मिसाइल सिस्टम्स और नेवी को अपग्रेड किया जाए और कहीं ना कहीं अब ये 50,000 करोड़ जो एक्स्ट्रा आवंटित हो रहे हैं वो शीतकालीन सत्र में आपको पारित होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ऑब्वियसली अगर हम डिफेंस कंपनियों की बात करें तो जैसे ही डिफेंस बजट में कुछ हाल आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सारे के सारे डिफेंस सेक्टर को फायदा होगा। आज BDL, BEL और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आपको मल्टी मंथ मल्टी ईयर हाई पे देखने को मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं सारे के सारे डिफेंस स्टॉक्स, चाहे वो नेवी वाले स्टॉक्स हों, GRSC मझगांव डॉक, या आपके मिसाइल सिस्टम्स वाले स्टॉक्स हों या अन्य डिफेंस स्टॉक्स हों, क्लियरली आपको एक ज़बरदस्त तेज़ी के साथ वो सारे के सारे ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनफैक्ट निफ्टी की जो डिफेंस इंडेक्स है ये ऑल टाइम हाई पे आज हिट कर गई है। जी हाँ, तो अतिरिक्त अगर आप देखिए आवंटन डिफेंस के लिए 50,000 करोड़ रुपए का, यानी आपका जो रक्षा बजट है वो ऑलमोस्ट 7.3 ट्रिलियन का अगर होगा तो आप समझ सकते हैं कि बाजार क्यों इस न्यूज़ फ्लो को हाथों हाथ ले रहा है। जतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। अच्छा जतिन, सिंस अभी तो हमारा जो बातचीत का बेस है वो डेरिवेटिव्स है, ये BEL और HAL पे आपका आउटलुक क्या बन रहा है? तो देखिए दोनों ही स्टॉक्स में हमें लगता है कि एक शार्प रन अप देखने को मिला है। आगे जाते हुए भी चल सकता है, लेकिन करंट स्तरों से फ्रेश लॉन्ग्स की तो सलाह नहीं रहेगी। कोई रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली अनफेवरेबल है। अगर जो दोनों ही स्टॉक्स अब हमको रेडार में रखना होगा, अगर जो कोई डिप्स आते हैं तो उसमें एडिशन हो सकता है। अगर जो BEL की बात करूँ तो हमें लगता है कि 380 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है। तो 380 385 के आसपास ये जो करंट रैली है वो कंटिन्यू रह सकती है, लेकिन करंट स्तरों से कोई फ्रेश लॉन्ग्स की सलाह नहीं रहेगी। इसमें जो क्रूशियल सपोर्ट बन के आ रहे हैं वो अराउंड 355 से लेके 352 के आ रहे हैं। तो वो उन स्तरों पे अगर जो डिप आता है तो वहां पे कंसिडर कर सकते हैं भाई। ओके, तो BEL HAL पे ये थी आपकी राय। अच्छा,